जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां सबसे बड़ी टारगेट किलिंग हुई है। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। आतंकी गुट टीआरएफ का सोशल मीडिया पर एक प्रेस रिलीज भी वायरल हो रहा है, जिसमें टीआरएफ ने यह दावा किया कि उसने डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या की है। टीआरएफ जम्मू कश्मीर में लश्कर का फ्रंटल आतंकी गुट है। प्रेस रिलीज पीएएफएफ के नाम पर जारी किया गया है। पीएएफएफ टीआरएफ से जुड़ा एक नया संगठन है। वहीं पुलिस ये मान रही है कि लोकल की मदद से डीजी जेल की हत्या कर दी गई। पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। सोमवार को जम्मू कश्मीर के डीजी जेल का शव घर से संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। घटना के बाद उनका नौकर यासिर गायब है। यासिर रामबन का रहने वाला है। पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने शुरुआती जांच में घर के नौकर पर ही हत्या करने का शक जताया है। वहीं पुलिस ने हत्या के साथ ही दूसरे एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि डीजी जेल एचके लोहिया के घर का रेनोवेशन चल रहा था और इस वजह से वो जम्मू में अपने दोस्त राजीव खजूरिया के घर परिवार के साथ रह रहे थे। हेमंत 2 दिन पहले ही श्रीनगर से जम्मू आए थे, जहां सोमवार की रात संदिग्ध हालत में उनका शव पड़ा मिला। पुलिस की माने तो लोहिया के शव को जलाने की भी कोशिश की गई है। आवास पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने लोहिया के कमरे के अंदर आग देखी, जिसके बाद पूरी वारदात का पता चला। हेमंत लोहिया की हत्या की खबर मिलते ही जम्मू कश्मीर अलर्ट मोड पर आ गया है। डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या के बाद खुफिया एजेंसी भी अलर्ट हो गई है। और देखिए, टीआरएफ ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके इस बात की चेतावनी दी है कि वो जब चाहे जहां चाहे हमला कर सकते हैं और वो आगे भी ऐसी आतंकी हमलों को वारदात देते रहेंगे। अवर स्पेशल स्क्वाड कैरीड आउट एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, आप ये हिमाकत देखिए आतंकियों की। एक तरफ डीजी जेल की हत्या कर दी और इसे गृह मंत्री को तोहफा बताया। ये शर्मनाक हरकत, और इसके बावजूद वो ये कहते नजर आए कि सुरक्षा इतनी सख्त थी, उसके बावजूद अगर वो इस हत्या को अंजाम दे सकते तो वो कहीं भी हत्या कर सकते। जम्मू कश्मीर पुलिस घर की नौकर की तलाश में इस वक्त जुटी हुई है। सोर्सेस की माने तो हमलावर ने वारदात को अंजाम देने के बाद डीजी जेल के कमरे में आग लगा दी और घर के पीछे वाले गेट से फरार हो गया। डीजी हेमंत कुमार लोहिया जी का रात को जो है वो मर्डर अगर कहें तो वो यहाँ इसी घर में जो है वो आपको बता दूं कि ये विजुअल जो है उसी घर के दिखा रहा हूँ, क्योंकि उनके दोस्त जो यहाँ पे रहते हैं पिछले कई सालों के जहाँ पे आना जाना था, क्योंकि लोहिया साहब जो है वो कश्मीर से सीधे 2 दिन के लिए इसी घर में जो है वो कंजक पूजन के लिए इनके घर में आए हुए थे। उसके बाद इनके अपने घर की बात करें तो वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा था। गांधीनगर स्थित इनका घर है, या श्रीनगर से सीधे यहाँ पे पहुँचे और कंजक पूजन के लिए 2 दिन के लिए यहाँ पे पहुँचे थे। उसके बाद यहाँ पे 9 से 10 बजे के बीच जो है वो यहाँ पे जो उनका नौकर था यासिर रामबन का रहने वाला था, वो काफ़ी अरसे से यहाँ पे रह रहा था। उनके कहने पर इनके घर में रह रहा था। उसके बाद क्योंकि गांधीनगर इनका घर होने की वजह से वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा था, इस नौकर को जो है इनके घर में रखा हुआ था। 9 से 10 बजे के बीच में है जो है वो उनके रूम में जाकर जो है वो उनका हत्या करता है। उसके बाद जैसे ही पता चलता है कि उस नौकर ने उस कमरे में जो है वो जहाँ पे हत्या की, उसके बाद वहाँ पे आग लगा दी। पिछले दरवाजे से भागने में जो है वो सफल हुआ। फिलहाल यहाँ पे जो ये विजुअल जो है आपको दिखा रहा हूँ कि इसी घर से जो है वो रात को जो वारदात जो है वो यासिर ने दी है, और वहाँ यहाँ से जो है वो फरार होकर जो पुलिस अभी तहकीकात कर रही है, ढूंढने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जो सीधे विजुअल आपको दिखा रहा हूँ, 9 से 10 बजे के बीच जो है जो हादसा जो है वो सामने देखने को मिला था। उसके बाद जो है वो सारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, जैसे ये खबर पहुँची और उसके बाद यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को जो है वो जम्मू मेडिकल कॉलेज में जो है वो भेज दिया है। शाम सुदोत्रा, इंडिया टीवी, जम्मू। तो 57 साल के हेमंत कुमार लोहिया 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। डीजी जेल बनाए जाने से पहले वो जम्मू कश्मीर एसडीआरएफ के कमांडेंट जनरल पद पर तैनात रहे और इसी साल अगस्त में उन्हें जम्मू कश्मीर का डीजी जेल बनाया गया था। हेमंत लोहिया की छवि देश के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में होती है। अब देखिए, पुलिस ने शुरुआती जांच में घर के नौकर पर हत्या करने का शक जताया, क्योंकि घटना के बाद से घर का नौकर फरार है। पुलिस के मुताबिक एचके लोहिया को पहले दम घोटकर मारा गया और बाद में उनका गला केचप की बोतल से रेता गया है। पुलिस ने हत्या के साथ ही दूसरे एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। मंजूर मीर संवाददाता हमारे और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर,
ये जो घटना जिसे अंजाम दिया गया, ये कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो टीआरएफ ने अपनी प्रेस रिलीज जारी किया उसमें वो साफ तौर पर लिख रहे हैं कि इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद अगर वो हत्या कर सकते हैं तो वो कहीं भी हमला कर सकते हैं। देखिए, डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की कल रात जो है गला काट कर उनकी हत्या की जाती है और बाद में उनके शव को जलाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद उनके जो घर के नौकर यासिर है, जो रामबन के रहने वाले हैं, पिछले कई समय से वो हेमंत कुमार के साथ ही उनके घर में रहते थे, वो फरार है। और जब तक यासिर की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये साफ नहीं हो पाएगा कि क्या वाकई इस हमले के पीछे PAFF यानी कि पीपुल्स एंटी फास्टिस्ट फ्रंट, जो टीआरएफ और जैश ए मोहम्मद का एक दूसरा गुट बताया जाता है, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। सोशल मीडिया पे उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि उनके एक स्क्वाड मेंबर ने हेमंत कुमार लोहिया की हत्या कर दी है। हालांकि पुलिस जो है हर मामले की जो जांच है हर एंगल से कर रही है। कहीं पुलिस की टीमें बना दी गई है जो यासिर के फरार होने के बाद उसकी तलाश में जुटी हुई है। CCTV कैमरास से जो है पूरे खंगाला जा रहा है कि जो उनके घर के नौकर यासिर थे वो किनके संपर्क में था, किस तरह से ये सारा वारदात जो है अंजाम दी गई है। दरअसल कश्मीर में हाइब्रिड मिलिटेंसी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज सुरक्षा एजेंसीज के लिए है। पिछले कुछ समय से जो है देखा गया है कि हाइब्रिड मिलिटेंट्स के जरिए ही मिलिटेंट्स जो है जो आदेश जारी करते हैं वो अपने इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ये भी शक जाहिर किया जा रहा है कि जो यासिर है शायद वो जैश ए मोहम्मद या PAFF या TRF के हाइब्रिड मिलिटेंटों के समर्थन में था और उनके कहने पर उन्होंने DG जेल हेमंत कुमार लोहिया की जो है हत्या कर दी है। हालांकि पुलिस जो है अभी कुछ भी कहने से साफ इनकार कर रही है, लेकिन पुलिस का ये साफ कहना है कि इस हत्या के पीछे जो पहली एविडेंस मिली है उसके मुताबिक गला घोट कर जो है उनकी हत्या कर दी गई है और इस हत्या में उनका जो घर का नौकर यासिर था वो आरोपी है। हालांकि ये पहले से ही अलर्ट जारी भी कर दिया गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर है और उस दौरान ये घटना निसंदेह ही जम्मू कश्मीर सुरक्षा एजेंसियां बाकी है उनमें खलबली जरूर मची है और जिसके बाद PAFF का ये प्रेस रिलीज जारी हुआ है। तो हर तरह से जो है इस मामले की जांच की जा रही है। ये घाटी में बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि जिस तरीके से 3 दिवसीय दौरा है गृह मंत्री का, कई बड़ी कार्य योजनाओं की वो सौगात भी देने वाले हैं, कई आधारशिलाएं भी रखी जाएंगी। तो ये बौखलाहट है, साफ तौर पर विकास को लेकर आतंकियों की डर का माहौल बनाने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।